नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कहर बरपाते कोरोना और लापरवाही बरतती सियासत की। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद एमपी के दमोह में अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए सियासत भीड़ जुटाने और प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, रैलियों पर रैलियां की जा रही हैं, ऐसे मानो कोरोना कौन सी चिड़िया का नाम है, नेताओं को पता ही नहीं। नेताजी तो मान ही नहीं रहे, सो जनता ने खुद ही अपनी जान की सलामती के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। दमोह के हटा ब्लॉक के हिनौता के लोगों खुद से 2 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है, एक दूसरे पर कोरोना बढ़ाने का आरोप लगा रहे माननीय जनता से कुछ सीखेंगे? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश पर कोरोना की दूसरी लहर भारी पड़ रही है। कहर बरपाता कोरोना लोगों की जान लेने पर आमादा है। अब तो हालात ये हैं कि रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। एमपी में भी पिछले 24 घंटे में 5,939 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कोरोना ने 24 लोगों की जान ले ली। कोविड के मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। मगर इन गंभीर हालातों के बावजूद सियासत की वोटों की भूख शांत नहीं हो रही है। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद एमपी के दोनों बड़े सियासी दल दमोह का दंगल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कोरोना को खुलेआम न्योता दे रहे हैं। खास बात यह है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी रैलियों में खुद भीड़ जुटाकर एक दूसरे पर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। ये क्या आप खुद यहाँ स्वास्थ्य आग्रह पे बैठ रहे हैं, जनता से कह रहे हैं मास्क लगाइए, खुद बिना मास्क के घूम रहे हैं, अलग अलग समाजों को बुलाकर उनकी बैठकें ले रहे हैं और जो संकीर्ण करना चाहिए कोरोना को उसका और विस्तार कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। पहले नमस्ते ट्रंप से बांटा, अब चुनाव से बांट रहे हैं। कोरोना एक और जहां एक विषाणु के रूप में लोगों को परेशान कर रहा है, सिस्टम के लिए चुनौती बना हुआ है, वहीं कांग्रेस उस चुनौती को डबल कर रही है। वो कोरोना का साथ दे रही है, वो भी व्यंग्य कर रही है, हास्य कर रही है, डॉक्टरों को मार रहे हैं जाके। कांग्रेस के 100 विधायक है मध्य प्रदेश में। कभी आपने देखा कहीं पर उन्होंने डेस्क लगाई हो, लोगों को यदि खाना नहीं हो तो खाना दे रहे हैं? कभी आपने सुना कि उन लोगों ने मदद की होगी अस्पताल में, यहाँ पर जगह खाली हम चलते हैं? कभी नहीं। आप उनके फोटो देखेंगे तो हर जगह वो गंद मचा रहे हैं। यानी दमोह में अपना दम दिखाने की होड़ मची है। चाहे इसके लिए गाइडलाइंस का पालन हो या ना हो, सियासत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष सरकार पर प्रचार पर रोक नहीं लगाने का आरोप लगा रही है, तो सरकार की सफाई है कि अब चुनाव आयोग ही प्रचार पर रोक लगा सकता है और कलेक्टर पहले ही 17 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले कोई पाबंदी लगाने के मूड में नहीं है। इसीलिए दमोह की जनता अपनी जान बचाने के लिए खुद आगे आई है। हटा ब्लॉक के हिनौता के लोगों ने खुद से ही इलाके में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया, तो साथ ही लोग राजनीतिक रैलियों से भी दूरियां बनाने लगे हैं। यही वजह है कि जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी रैली करने गए तो इक्का दुक्का लोग ही उन्हें सुनने पहुंचे। बात सीधी सी है कि सियासत को आपकी जान से ज्यादा दमोह की सीट और वोट की चिंता है और आप अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। दमोह से महेंद्र दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सवाल आपकी जान का है, आज मसला आपकी जान का है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक उमाकांत शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक आर.के. दोगुने जी और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल उमाकांत शर्मा जी से। उमाकांत जी, सियासत तो नहीं मानेगी तो दमोह में लोगों ने खुद से ही लॉकडाउन लगा लिया, क्योंकि आप प्रचार के चक्कर में इतने लापरवाह हो गए हैं सर। और आपसे मेरा मतलब सिर्फ बीजेपी से नहीं है, पूरी सियासत से, कांग्रेस से भी है कि जनता को अब खुद अपनी जान की चिंता सता रही है। आदरणीय आसिफ जी, चुनाव की घोषणा, चुनाव संपन्न करवाना देश में, प्रदेश में, ये चुनाव आयोग का काम होता है जी। लोकतंत्र में संवैधानिक कुछ मर्यादाएं हैं, उनको
समय के अनुरूप, समय सीमा के अनुरूप संपन्न कराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई शौक नहीं था कि अभी चुनाव हो। जब चुनाव आयोग ने अपना कार्यक्रम घोषित किया, उसके अनुरूप चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव यही नहीं हो रहा है, केरल, असम, बंगाल, दूसरे स्थानों पर भी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में हमारे यहाँ से, मध्य प्रदेश से ज्यादा और केरल में कोरोना के मरीज हैं, किंतु वहाँ चुनाव हुए। पिछले चुनाव भी जो 28 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उस समय भी कोरोना की बीमारी थी और वो चुनाव संपन्न हुए। इसलिए उमाकांत जी, मैं सुन नहीं पा रहा आपको। लापरवाही कर रही है। हाँ ठीक, अब मैं सुन पा रहा हूँ। नहीं उमाकांत जी, आप मेरा सवाल समझे नहीं सर। मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि चुनाव में प्रचार में भीड़ क्यों जुटाई जा रही है। आप मुझे ऐसा स्थान बताएंगे जहां जहां चुनाव संपन्न हुए हैं वहां भीड़ नहीं जुटी हो? केरल में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी रैली करती है? दूसरी पार्टियां रैली नहीं करती हैं। चुनाव आयोग ने विधिवत अनुमति दी है कि नहीं? जो भी हमारे नियम कायदे चुनाव आयोग के द्वारा तय किया गया है, उनके अंतर्गत अगर अनुमति मिली है तो हम भी रैली कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी रैली कर रहे हैं। दूसरे प्रांतों में दूसरी पार्टियां भी रैली कर रही हैं। इसलिए ये ठीकरा जानबूझकर मीडिया के द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पे नहीं फोड़ा जा सकता। ठीक, कोई बात नहीं सर, आप इसे ठीकरा नाम दे दीजिए। उमाकांत जी, मैं एक छोटा सवाल आपसे और पूछता हूं। जब गांधी जी की प्रतिमा के सामने स्वास्थ्य आग्रह करते हैं सीएम, जनता से आप ये अपेक्षा करते हैं, अपील करते हैं कि जनता मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, भीड़ ना जुटाए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। आप प्रचार में खुद पहुंचते हैं, रैलियां करते हैं, बड़ी तादाद में लोग बुलवाते हैं, लोग आते हैं, नतीजा कोरोना बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं सर, बताइए आप। स्वास्थ्य आग्रह जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभाएं हैं उन सबके लिए किया था, अकेले दमोह पर्टिकुलर के लिए थोड़ी किया था। और चूंकि चुनाव संपन्न हो रहे हैं, दूसरे दल के लोग भी रैलियां कर रहे हैं और उसमें वहां भीड़ जुट रही है। यही नहीं, दूसरे प्रांतों में भी ऐसा हो रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि जब चुनाव की प्रक्रिया होगी तो उसमें एक राजनीतिक दल के नाते हम सहभागी हैं। ठीक, मैं आ रहा हूं इस पर आपके पास उमाकांत जी। अब जरा सवाल मैं दोगने साहब से पूछ लूं। दोगने साहब, सारी शिकायत बीजेपी से है ऐसा तो नहीं है। 80 विधायक पूरे प्रदेश भर से बुलाएंगे, दमोह जीत कर दिखाएंगे। विपक्ष में है तो आप पर ये जीतना ज्यादा आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी है और आपके लिए जरूरी भी है। लेकिन सर, एक सीट जरूरी है कि लोगों की जान जरूरी है? आसिफ जी, बिल्कुल आपने सही बोला है। लोगों की जान जरूरी है, चुनाव जरूरी नहीं है। पर कानून व्यवस्था की स्थिति जो लोकल सरकार होती है उसकी जवाबदारी होती है, उसको मेंटेन करना होता है। वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जब सीएम जो जवाबदार व्यक्ति है, जो मध्य प्रदेश के मुखिया है, वो ही बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो दूसरे लोग तो पिछलग्गू करेंगे ही करेंगे, दूसरे दल तो करेंगे ही। पर उनको जवाबदारी, पहले वो अपनी जवाबदारी निभाए, फिर दूसरों के ऊपर आरोप लगाए। उमाकांत जी, मैंने आपसे 3 सवाल पूछे। एक मिनट उमाकांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। उमाकांत जी एक मिनट उमाकांत जी एक मिनट उमाकांत जी, आपसे जोर से चिल्ला सकता हूं मैं? नहीं, चिल्लाना नहीं, आवाज मेरी तेज हो सकती है। हाँ, पर क्या है कि आप अपनी बात रखें, मैं अपनी बात रखूंगा। हाँ, बोलिए। मुख्यमंत्री जिस तरह से कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति जो जिसके पास जवाबदारी होती है उसकी जवाबदारी सबसे आगे पहले होती है। और सरकार की जवाबदारी है कि भीड़ को रोके, सभाओं को रोके, और लोकल प्रशासन जो कलेक्टर और एसपी जो बैठे हुए हैं उनको निर्देश दे और निर्देश देकर उनको रुकवाए। ठीक, दोगने साहब, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर सरकार रैली करेगी तो पिछलग्गू तो रैली करेंगे। तो ये कांग्रेस कब से बीजेपी की पिछलग्गू हो गई सर? नहीं, पिछलग्गू की बात नहीं होती, सभी दल की बात कर रहा हूं मैं। वहां दूसरे दलों की भी बात कर रहा हूं मैं। सभी दल, अगर शासन में जो बैठा हुआ आदमी करेगा तो उसका अनुसरण तो होगा ही ना, क्योंकि पीछे उसको भी तो वोट लेना है, उसको भी जनता को प्रभावित करना, उसको भी चुनाव लड़ना है। तो वो भी उसके लिए, अगर ये नहीं समझ रहे हैं, सरकार नहीं समझ रही है, तो बाकी दूसरे दलों को तो करना ही पड़ेगा ना, करेंगे वो भी। पर क्या है कि सरकार की जवाबदारी नहीं बनती क्या? सरकार का कोई काम नहीं है क्या? आप वर्तमान में देख रहे हैं डॉक्टर परेशान हो
रहे हैं, कल हड़ताल पर जाने वाले हैं, दूसरी व्यवस्था दिख रही है, वो क्यों नहीं कर रहे वो व्यवस्था? चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं। एक चुनाव जीतने से या हारने से क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार के ऊपर? पर सरकार इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं देती? एक उदाहरण बन सकता था मध्य प्रदेश का, अगर दमोह के चुनाव को अगर ये ठीक से लड़ते। और अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं दोगले साहब कि आपको एक सीट मिल जाए तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे, ये सीट अगर आप हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इतनी ताकत क्यों? भाई कोरोना का गाइडलाइन का फॉलो करवाना, मैं बता रहा हूं बार बार कि कानून व्यवस्था और कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो करवाना सरकार की जवाबदारी है। सरकारी अगर ये फॉलो कराती तो एक यहाँ की नजीर बन जाती कि मध्य प्रदेश में इस तरह से भी चुनाव होते हैं। एक चुनाव से हारने जीतने से न बीजेपी को फर्क पड़ रहा था न कांग्रेस को पड़ रहा था। और ये अगर सरकार में मत होता, सरकार के काम करने की अगर लगन होती है या लोगों की चिंता होती तो निश्चित ही चुनाव को अच्छे से कराते, पर वो सरकार खुद ही नहीं चाहती। सरकार जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बात हो जाती है। भाई चुनाव में आप बताओ, अभी चुनाव जहाँ जाता है वहाँ कोरोना भाग जाता है, मतलब चुनाव रूपी इंजेक्शन जिसको लगा दो वो चुनाव भाग जाए, ये कोरोना भाग जाएगा। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मृगेंद्र सर आपके पास आ रहा हूँ। मृगेंद्र सर, 11 अप्रैल की स्थिति जो है या 11 अप्रैल तक के जो आंकड़े हैं वो कल प्रदेश में 5,939 मामले सामने आए और 11 अप्रैल तक इस पूरे कोरोना काल में दमोह में 3,350 कोविड पेशेंट्स आ चुके हैं। करीब 250 से ज्यादा अभी भी एक्टिव हैं। या तो आंकड़े कम है इसलिए सियासत ज्यादा उत्साही है, या फिर चुनाव का प्रचार का दमोह में कोरोना का कोई असर नहीं पड़ रहा है। और तीसरा ये कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर दमोह के आंकड़े या तो दबाए जा रहे हैं या कम दिखाए जा रहे हैं ताकि दोनों राजनीतिक दलों को बराबर चुनाव प्रचार का मौका मिल सके। देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार के कारण कोरोना कम हुआ या रिकॉर्ड, अगर कोरोना है तो रहेगा। बिल्कुल ठीक। सवाल यह है कि ये चुनाव प्रचार में इतनी भीड़ आ रही, बुलाया जा रहा, क्योंकि ये पूरी चीज़ें के देखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को होती है। आसिफ भाई, चुनाव आयोग ने जैसे नामांकन के समय उनने फाइनल कर दिया कि इतने लोग ही, 2 लोग 3 लोग ही जाएंगे नामांकन, तो कायदे से अगर कोरोना गाइडलाइन के पालन, तो चुनाव आयोग को इसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी करना था कि सभाएं होंगी, कितने लोग आएंगे, कितने दूरी में बैठेंगे। ऐसी कोई गाइडलाइन तो चुनाव आयोग ने जारी नहीं की। इसमें अगर दोनों राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग को देखने की ज़रूरत होती है। और अगर आप जान लीजिए, चुनाव युद्ध जैसे लड़ा जाता है, चुनाव जीतने के लिए जो भी करना, कोई भी दल हो वो हर कोशिश करता है, घर घर जाता है। उस समय चुनाव में लोगों को इतना जोश रहता है चुनाव को लेकर कि ना कोई मास्क लगाता है ना देखने, उनको तो एक ही नज़र रहती है किस तरह चुनाव जीतना है। केन प्रकार चुनाव जीतना ही लक्ष्य, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, जो भी दल होते हैं, उनका केवल लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। इस दौरान में सब भूल जाते हैं कि क्या स्थिति है, उससे क्या नुकसान होगा। अब चुनाव के बाद जो भी लोग पीड़ित होंगे या जो संक्रमित होंगे वो अपना इलाज कराएंगे। जो भी नहीं मृगेंद्र सर, ये भोपाल में रहकर बड़ी बड़ी अपीलें, दलीलें कि लोग मास्क पहने, बाहर नहीं निकलें, बाहर निकलेंगे तो सख्ती की जाएगी, भीड़ जुटाएंगे तो अस्थायी जेल में डाल देंगे, चालान कटेगा। ये भोपाल में और जितनी बड़ी दलीलें और अपीलें की जाती हैं, दमोह में फिर नेता खुद इनका उल्लंघन क्यों करते हैं? जी देखिए, अपील जो की गई है पूरे प्रदेश के लिए की गई, कोई एक विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं हुई है। लेकिन दमोह विधानसभा क्षेत्र जो भी है, जहां चुनाव हो रहा, उसमें प्रशासन का कोई दखल नहीं होता। वहाँ आचार संहिता लगी, चुनाव आयोग को देखने की जिम्मेदारी होती कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए क्या नहीं करना है। हालांकि नेताओं को भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए अगर सीख दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है कि चुनाव आयोग देखें कि रैलियाँ ना हो, लोग 2-2, 4-4 की हो जाए भीड़, तो इस पर चुनाव आयोग का ध्यान ही नहीं है। ठीक, मैं आ रहा हूं इस पर आपके पास। उमाकांत जी, दमोह के हटा में लोगों ने 2 दिन का लॉकडाउन खुद लगा लिया। अभी तो खैर आचार संहिता है, तो इस तरह की कोई बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान आपकी सरकार अभी नहीं कर सकती, ना कोई कांग्रेस बड़ी घोषणा कर सकती है। वहां लोगों ने अपनी जान की चिंता की, खुद 2 दिन का लॉकडाउन लगा लिया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको जरूरत महसूस होती है कि रैलियों में भीड़ कम होनी चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अब तो 3 दिन और हैं, उसके बाद तो फिर आदर्श आचार संहिता लगेगी, 15 तारीख को प्रचार थम जाएगा? आदरणीय आसिफ जी। जी सर। अभी इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा केस निकल रहे हैं। वहां कौन सा चुनाव हो रहा है?
कोरोना जब फैलता है तो वो ना तो जाति देखता है, ना व्यक्ति देखता है, ना क्षेत्र देखता है, और ये वैश्विक महामारी है संपूर्ण विश्व में। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी कोरोना के दौरान हुआ। इसलिए जब चुनाव होंगे तो कोई सी पार्टी ये नहीं कह पाएगी कि हम चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। जहां तक हटाकी जनता के किसी ग्राम में अगर लोगों ने निर्णय लिया है तो हम उनका स्वागत ही करेंगे। जनता ये सावधानी बरते, भीड़ अधिक इकट्ठी ना हो, तो इसमें हमारी कोई बुराई नहीं है, हम भी चाहते हैं। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जो अपील की है, जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो संपूर्ण समग्र मध्य प्रदेश के लिए बनाई हैं। अब सवाल रहा, ये चुनाव हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष अथवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव संपन्न कराने गए। जैसा मृगेन जी बोल रहे थे, यदि चुनाव आयोग अपने कोरोना की बीमारी को देखते हुए कोई विशेष गाइडलाइन जारी करता तो निश्चित रूप से ये बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती और ना पक्ष की होती ना विपक्ष की होती। इस संबंध में चुनाव आयोग को मैं समझता हूं विचार करना चाहिए। उमाकांत जी, जब आपने कहा कि भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा मामले हैं जबकि वहां कोई चुनाव नहीं हो रहा, सर महाराष्ट्र में भी कोई चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखिए मामले, पूरे देश में आधे मामले आते हैं और बाकी आधा अकेला महाराष्ट्र में आता है। तो कुछ तो सबक लेना चाहिए हमें महाराष्ट्र से, या फिर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार। वैश्विक महामारी को किसी पार्टी से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहता, ये अच्छी बात और न देखूंगा। हम तो ये जानते हैं, समझते हैं कि ये विश्व, देश, प्रदेश में अनेक जिलों में, मेरे शहर में आज 19 पेशेंट निकले, चिंता का विषय है। लेकिन इसके लिए मैं ये कह दूं कि साहब इसके लिए इस वजह से या इस पार्टी के लोगों के करने से हो रहा है अथवा भारतीय जनता पार्टी के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। संपूर्ण प्रदेश में शिवराज जी ने बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए बहुत कुछ कोशिश की है और हमारे यहाँ रिकॉर्ड समय में 10 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हुआ है। सरकार के स्तर पर, केंद्र पर, प्रदेश पर ठीक प्रयास हो रहे हैं। हम सब मिलकर जनता को जागरूक बनाएं, सहयोग करें। मैं खुद कोरोना पीड़ित रह चुका हूं, मुझे ही पता नहीं चला कि मैं कहां से पीड़ित हुआ था। इसलिए जागरूकता की आज आवश्यकता है, वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं तो कोरोना पीड़ित होने के बाद उमाकांत जी आप घर पर ही ठीक हो गए थे, अस्पताल जाना पड़ा था? 12-14 दिन भर्ती रहा था, ऑक्सीजन लगी थी, 60% से ऊपर फेफड़ा संक्रमित हो गया था। ये अच्छी बात है उमाकांत जी कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होकर हमारे बीच आ गए हैं। वैसे आप दोबारा भी होने लगा है। हाँ, नहीं, जिसको एक बार हो गया ये गारंटी भी नहीं कि दोबारा ना हो जाए। नहीं, उसके लिए तो मेरी शुभकामनाएं, मैं दुआएं करूंगा आपके लिए कि आप एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें सर। लेकिन आप विधायक हैं, सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, आम आदमी को बड़ी दिक्कत हो रही है सर। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास, दोगुने साहब आपके पास आ रहा हूं। दोगुने साहब, मेरा सबसे सीधा सवाल यह है सर, अगर कोरोना बढ़ रहा है तो कम से कम सर नैतिकता, शुचिता, कुछ इंसानियत, मानवता आप ही दिखा लीजिए अपनी तरफ से, या इस दबाव में है कि एक विधायक और मिल जाए तो कम से कम विधानसभा में विपक्ष थोड़ा और मजबूत हो? देखिए, शुचिता, नैतिकता और इसकी जवाबदारी तो सरकार की होती है और सरकार ने क्या किया? अच्छा, आपने देखा ना 28 लोगों को कोरोना, सुनिए मेरी बात तो पूरी सुनिए। 28 जब सरकार गिराई थी जब क्या किया था कोरोना काल में इसी सरकार ने, और इस सरकार का जैसे जो आपने महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, इसलिए पूरी जांच हो रही है और जांच होने के कारण पूरे पेशेंट गिनती में आ रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में प्रॉपर जांच ही नहीं हो रही है। आप देखिए उठा के कितनी लाशें वहां शमशान घाट में जा रही है रोज। अगर आपके वीडियो के चल रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि यहाँ 100-125 आ रहे हैं और गिनती आ रही 10 की, तो इस तरह से यह चल रहा है। सरकार एक तरफ तो कहती है कोरोना से बचो और दूसरी तरफ खुद ही गलतियां कर रही है। डॉक्टर की कमी है, साधन नहीं है अस्पतालों में, ये सब व्यवस्था साल भर हो गया इस बीमारी को, इसके बाद व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई सरकार क्या कर रही थी साल भर से? व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? ये सब चीजें आज परेशानियां क्यों हो रही है? ये तो दिख रहा था कि पहले के सेकंड आएगा चांसेस में ही, आपका इंजेक्शन नहीं मिल रहा है रेमडेसिविर का, दूसरा आपका ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई? तो ये सरकार की जवाबदारी बनती है और सरकार ये सब चीजें व्यवस्था कर नहीं रही है, दूसरों के ऊपर ढोलती है, विपक्ष के ऊपर ढोलती है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष, सरकार काम तो सरकार करती है, अधिकारी तो सरकार के इशारे पे चलते हैं, वो क्यों व्यवस्था नहीं कर रहे? तो कोरोना जो चल रहा है, कोरोना की व्यवस्था सरकार को पूर्णतः करना चाहिए। चुनाव में भी
अगर चुनाव में भी किसी तरह से नियम जो बनाए चुनाव आयोग ने बोला कि 2 लोग अगर आवेदन देने जाएंगे या 4 लोग जाएंगे या सभा में इतने लोग होंगे, प्रत्याशी के साथ इतने लोग होंगे, चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, पर ये पालन कर रहे हैं क्या? पालन ये नहीं कर रहे हैं। दोनों साहब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक बात है सर, आपने कहा कि देखिए आप व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, तो हम जनता से अपील ये करते हैं कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो चीजें आ रही हैं आंख मूंद कर भरोसा ना करें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है आप तक सही खबरें पहुंचाने के लिए। और दूसरा ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में आजकल बहुत कुछ घातक रहता है, पैनिक मत क्रिएट करें। इसीलिए न्यूज चैनल्स पर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि कम से कम यहाँ जवाबदेही है, और आज तक हम नंबर 1 इसीलिए हैं दोगुने साहब, लोग हमें देखते हैं। तो अपील जनता से हम यही करेंगे कि आपको कोई भी कोशिश करे भीड़ जुटाने के लिए या एक साथ आने के लिए, आप हिलना मत अपनी जगह से, आप अपने घर पर रहिए, जब तक जरूरी ना हो बाहर मत निकलिए। चुनाव का नेताजी का टारगेट तो है ही, चुनाव जीतना है उन्हें, लेकिन आपका टारगेट ये है आपको अपनी जान बचानी है। एक सीट यहां वहां हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जान पहले देखिए। बहुत धन्यवाद आपका दोगुने साहब, उमाकांत जी और मृगेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।